हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी उपन्यास का विकास। यूजीसी नेट में जितने भी उपन्यास लिखे हैं, जितने भी उपन्यासकारों ने जो उपन्यास लिखे हैं, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान। ये जहाँ से मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये जो है हमारी पांडे वाली बुक है, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिंदी में नावेल का अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया है। ठीक है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसमें दिया है कि ब्रज रतन दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। हिंदी का प्रथम उपन्यासकार एवं प्रस्तोता। तो जिसने उपन्यास लिखा है, जो जिसने मतलब उसकी राय दी थी, वो डॉक्टर गोपाल राय। इनका उपन्यासकार है पंडित गौरीदत्त और इनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर विजय शंकर मल। प्रस्तोता उपन्यासकार श्रद्धाराम फिलोसरी। उपन्यास है इनका भाग्यवती, जो कि 1870 ईस्वी में लिखा गया। थर्ड है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। श्रीनिवास दास उपन्यासकार। उपन्यास है इनका परीक्षा गुरु और ये 1882 ईस्वी में लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास निम्न है। उपन्यासकार उपन्यास गौरीदत्त का उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 में प्रकाशित हुई। ईश्वर प्रसाद वह कल्याण राय वामा शिक्षक, 1872 ईस्वी में। श्रद्धाराम फिलोरी का उपन्यास है भाग्यवती, जो कि 1877 में हुआ है। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882। बालकृष्ण भट्ट के जो उपन्यास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। नूतन ब्रह्मचारी 1886। रहस्य कथा 1879। 100 अनजान एक सुजान 1892। ठीक है, इसके बाद हमारे राधा कृष्ण दास का आता है निसहाय हिंदू, जो कि 1890 को प्रकाशित हुआ, बट ये पूरा नहीं लिखा गया है, ये अधूरा ही था। नेक्स्ट ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वपन 1888 को ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, लज्जाराम मेहता ध्रुत रसिक लाल 1889। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899। आदर्श दंपति 1904। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907। आदर्श हिंदू 1914। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है किशोरीलाल गोस्वामी। ये जो है इन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास का लिखे हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है साइड में कि इसके सभी उपन्यास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो देखो मैंने जो हाईलाइट किया ये तो इंपॉर्टेंट ही है सारी, ये हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इनका जो पहला उपन्यास है वो है लवगंता वह आदर्श वाला, जो कि 1890 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है स्वर्गीय कुसुम वह कुसुम कुमारी 1890। थर्ड है लीलावती या आदर्शती 901। फोर्थ है चपला या नव्य समाज 1903। फिफ्थ है तरुण तपस्विनी या कुटीर वाशनी 1906। सिक्स्थ है पुनर्जन्म व सौतिया हाड़ 1907। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909। अंगूठी का नगीना 1918। इसके बाद आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका है अदखीला फूल 1907। ठेठ हिंदी की ठाठ 1999। ये दो ही उपन्यास इनके यहाँ बताया गया है, बट दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा ब्रजनंदन सहाय। इनका उपन्यास है सौंदर्य पाशक 1912। राधाकांत 1918। इसके बाद ये जो दो है ये है नहीं हमारे इसमें ज़्यादा काम के है नहीं। तो हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधकृत ठेठ हिंदी की ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। राधा कृष्ण द्वारा जो इनके द्वारा लिखी गई कृति है निसहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया है। ये इनकी जो है मैं विषय वस्तु बता रही है, जिन जिनकी विषय वस्तु बताई है देखो वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। किशोरीलाल गोस्वामी इनकी जो कृति है वो है स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी 1890 ईस्वी में वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय
पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि पंडित गौरदत्त ने किसको ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार, तो वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी, हृदय हरिणी व आदर्श रमणी जो 1890, तारा 1902, राजकुमारी 1902, कनक कुसुम 1903, लखनऊ की कवर शाही 1918, सुल्तान रजिया बेगम रंगमहल के हलाहल 1905। इसके बाद जय रामदास गुप्त की जो उपन्यास है वो आते हैं, कृति आती है कश्मीर पतन 1907, माया रानी 1908, नवाबी परिस्तान 1908, कलावती 1909। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी की आती है वीरांगना जो कि 1911 में। फिर आता मथुरा प्रसाद शर्मा नूरजहां बेगम वह जहांगीर 1905, ब्रजनंदन सहाय लाल चीन 1916, मिस्र बंधु की वीरमणि 1917, श्याम सुंदर वैद्य की पंजाब पतन, कृष्ण प्रसाद सिंह की वीर चूड़ामणि। ठीक है। निसहाय हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के जुगपथ संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी के तिलस्मी एयारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री के प्रथम प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता सती 24 भाग 1996 और 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, सुकुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोधना 1913, भूतनाथ 6 भाग अधूरा 1907। इसके बाद देवकीनंदन खत्री ने के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पुत्र कृत भूतनाथ के शेष भाग पूरे किए। फिर आता है हमारा गोपाल राय गहमरी को हिंदी के जासूसी उपन्यासकारों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राय गहमरी के प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। गोपाल राय गहमरी को हिंदी का कानन डायन कहा जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण औपनिवेशिक रचनाएं उपन्यास भुवनेश्वर मिसर गराऊ घाट 1894, जो इम्पोर्टेंट वही देखो, राधाचंद्र गोस्वामी सौदामिनी 1891, कुंवर हनुमत सिंह चंद्रकला 1893, जैनेन्द्र किशोरी गुल्लेनार 1907, गंगा प्रसाद गुप्त लक्ष्मी देवी 1910, अवध नारायण विमाता 1916। आगे कुंवर हनुमत सिंह कृत चंद्रकला 1893 हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। इसके बाद पंडित बालकृष्ण भट्ट कृत 100 अजान 100 1892 हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। ठीक है। द्वितीय उत्थान में प्रेमचंद युग के आते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे ऑल इंपॉर्टेंट। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो था धनपत राय। ठीक है। किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि धनपत राय को जो प्रेमचंद का नाम था वो किसने दिया था, दया नारायण निगम ने। उसके बाद प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बगला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू के उपन्यास का उनके द्वारा लिखा गया हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। मूल हिंदी उपन्यास असराय मोवादी वर्ष 1903-1905, हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ। हम खुशरमा वह हम सबाब 1906 में। आगे जब इसका हिंदी रूपांतरण हुआ तो ये प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ। किसना 1907 हिंदी रूपांतरण गबन हुआ जो कि 1931 में हुआ। जलवाए इशार 1912 हिंदी रूपांतरण में वरदान इसका नाम पड़ा 1921। बजारे हुस्न 1917 सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। गोसाए अफियत हिंदी रूपांतरण प्रेमाश्रय 1922। चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925। असरारे
महुआ वेद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी के मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 ईस्वी। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद में रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। फिर प्रेमचंद की हिंदी उपन्यास रचना क्रमशः के अनुसार नीचे दिए गए हैं। देवस्थान रहस्य 1905 में। इनकी जो विषय वस्तु है वो है मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना। प्रेमा 1907 में प्रकाशित हुई। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण। सेवा सदन 1918 वैश्य जीवन के संबंध समस्या का चित्रण। वरदान 1921 प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण। प्रेमाश्रम 1922 औपनिवेशिक शासन के जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण। रंगभूमि 1925 औद्योगिकरण के दोष पूंजीवादियों के शोषण नीति अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षकों का चित्रण। हीनता का विश्लेषण का चित्रण। कायाकल्प 1926 पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा राजा के अत्याचार विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण। नेक्स्ट है निर्मला 1927। इनकी जो विषय वस्तु है वो है दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण। नेक्स्ट उपन्यास है गबन 1931 मध्यवर्ती जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। इसके बाद है कर्मभूमि 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है और विषय वस्तु है इसकी हिंदू मुस्लिम एकता अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा। गोदान 1936 किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन। ये हमारे जो है यूजीसी में लगा है तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। गोदान 1936 और इसकी विषय वस्तु क्या है? किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन। ठीक है। इसके बाद मंगलसूत्र 1948 जो कि अधूरा है। फिर आता है हमारा प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद ने आदर्शमुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यासों की रचना की। उपन्यास माँ भिखारिणी संघर्ष। भिखारिणी का प्रकाशन वर्ष है 1929, माँ का 1929 और संघर्ष का 1945। तो माँ का प्रकाशन 1929 और इसकी विषय वस्तु माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन। भिखारी 1929 अंत्य जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की तराशी का चित्रण। संघर्ष 1945 यथार्थ विषमयता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण। उसके बाद शिव पूजन सहाय ने सन 1926 ईस्वी में देहांती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहांती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। चंडी प्रसाद हिरदेश ने भावपूर्वक आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 उपन्यास की रचना की। पांडे बेचन शर्मा उगर ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास की पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। पत्रात्मक प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उगर ने चांद हसीना के खतूत 1927 शीर्षक से लिखा। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उगर के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पांडे बेचन शर्मा उगर के और विशाल भारत पत्रिका में जो भी बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उगर के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेचन शर्मा उगर के जो उपन्यास है। ठीक है। चंद हसीनों के सतूत 1927 हिंदू मुस्लिम के प्रेम एवं विवाह का चित्रण। दिल्ली का दलाल 1927 युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्था का पर्दाफाश। बुधवा की बेटी 1928 अछूतार की समस्या मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण। शराबी 1930 वैश्यों और शराब घरों का नंगन यथार्थ चित्रण। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण। इसके बाद चॉकलेट 1927 जी 1937 हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का चित्रण। फागुन के दिन 4 1960 जुहू 1963। प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। हिंदी के प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उगर को स्वीकार किया गया है। ऋषभचरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार है। इनकी मुख्य रचनाएं इस तरह है। उपन्यास पैसे का साथी 1928 प्रकाशन वर्ष है। दिल्ली का व्यभिचार 1928, वैश्यपुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाईनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इलाके 1940, दूराचार के अड्डे 1930।
ये याद रखना आप, दिल्ली दरबार दर्पण भी है एक, वो जो है हमारा निबंध आता है। और दिल्ली का कलंक ये हमारा उपन्यास है। वो भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, और ये जो है उग्र का है उपन्यास। कुछ आलोचकों ने हिंदी के प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित है। कंकाल 1929, तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्र। तितली 1934, पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण। इरावती 1936, अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को कुछ औपनिवेशिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, जो निम्न है। इनके उपन्यास है, ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ेंगे। हृदय की परख 1918, विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण। हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण। अव्यभिचार 1924, प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन। आत्मदाह 1937, आज़ादी के लिए आंदोलन एवं देश प्रेम का चित्रण। अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता 1929, समाज की वेदी पर 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मयी 1934 उपन्यासों की रचना की। ठीक है, अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रवृत्ति की। अनूपलाल मंडल ने के अन्य उपन्यास है मीमांसा 1937, अवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीर 1945 और बुझने न पाए। इसके बाद सिया राम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख रचना है गोद, जो 1932 में प्रकाशित हुई। इसकी विषय वस्तु है संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का चित्रण। अंतिम आकांक्षा 1934 में प्रकाशित हुई है। इसकी विषय वस्तु है सामाजिक एवं धार्मिक विसंगति का चित्रण। नेक्स्ट है नारी 1937, जो समाजकालीन हिंदू स्त्री की असहायता एवं विवस्था का चित्रण है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट राइटर आते हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव, गांधीवादी मानवतावादी उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं विदा, विजय, विकास। विदा का प्रकाशन वर्ष 1927, विषय वस्तु भारतीय एवं पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय। विजय 1937, बाल विधवा समस्या का चित्रण। विकास 1938, उच्च वर्ग के विलासिलता का चित्रण। इसके बाद नेक्स्ट राइटर आते हैं हमारे राधिका रमन प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। राम रहीम 1936, पुरुष और नारी संस्कार 1942। फोर्थ है हमारा चुंबन और जाटा 1956। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं। जीपे श्रीवास्तव, महाशय भंडाम सिंह शर्मा 1919। दूसरी रचना है लथ खोरीलाल 1931, विलायती लल्लू 1932, स्वामी चौखट्टानंद 1936, प्राणनाथ 1925, गंगा जमुनी 1927, दिल की आग उफ दिल जले की आग 1932। नेक्स्ट आता है हमारा राइटर मनन द्विवेदी गजपुरी। इनका जो उपन्यास है वो है कल्याणी 1921। मदारी लाल गुप्त, इनकी रचना गौरीशंकर 1923, सखाराम 1924, मानिक मंदिर 1926। नेक्स्ट राइटर गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, स्नेह 1925, प्रेम की पीड़ा 1930, अरुणोदय 1930, पाप की पहेली बाबू सहाय 1932। नेक्स्ट ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़ और काले कारनामे 1950। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत आता है, सूर्यास्त 1922, प्रतिमा 1934, मादरी 1935। इसके बाद श्रीनाथ सिंह है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर चलो पढ़ लेते हैं। उलझन 1922, समा 1925, एकानी 1927, प्रेम परीक्षा 1927, जागरण 1937, प्रजामंडल 1941, एक और अनेक 1951, अपहता 1952, भवानी प्रसाद वाजपेयी, प्रेमपत 1926, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, प्रेम निर्वाह 1934, पतिता का साधन 1936, चलते चलते 1951, टूटते बंधन 1963। डायरी प्रतिभा का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ है। तो ये हमारे जो है कुछ उपन्यास है जो कि पूरे नहीं हुए हैं। इसमें मैं हेडिंग दे दूँगी पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले उपन्यास हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। कल मिलते हैं नए उपन्यासों के साथ, आगे के जो उपन्यास उनके साथ है। तब तक के लिए आप इनको पढ़ लो। बाय बाय।